सो जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसे कि आपको पता है, मेरा नाम हसन हैप्पीनेस वाला है और मैं रेहान स्कूल औरंगी कैंपस का स्टूडेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता चलूँ कि जैसा कि आपको पता है कि हमारे नए नए टास्क हमें असाइन किए जाते हैं। तो आज मैं दोबारा से आपके लिए लाया हूँ इंटरव्यू का सेशन, जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग होता है हमारा। तो आज मैं इंटरव्यू करने जा रहा हूँ अपनी सिस्टर हानिया एहतशाम से। तो ये वीडियो हमारे लिए हेल्प आई होपफुल ये आपके लिए भी वीडियो बहुत यूज़फुल होगी। आप भी कुछ सीखने को, कुछ समझने को मिलेगा कि बातचीत कैसे करते हैं और इंटरव्यू वगैरह कैसे लिया जाता है। तो चलें बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम हानिया। वालेकुम अस्सलाम हसन। हानिया, आप अपना छोटा सा तारुफ करवाएं ताकि हमारे व्यूवर्स आपको जान सकें और आपको उनके बारे में पता चल सके। My name is Sania and I'm a daughter of Mohammad Atisham Ulak and I am a student of Rehan School and campus. I live in Karachi, Pakistan with my family. Okay, your English is better. Okay. Okay, so my next question is कि आपको रेहान स्कूल के बारे में किसने बताया और आपको रेहान स्कूल को सुन के आपको दिलचस्पी थी कि मैं वहाँ पर जाकर एआई सीखूं और नई नई चीज़ें और स्किल्स सीखूं और वो हमें मुझे बहुत मज़ा आएगा। तो आपको आपको एक्साइटमेंट थी या नहीं थी? जी, मुझे रेहान स्कूल के बारे में मेरे फादर ने बताया। उन्हें नेटबुक और फेसबुक और इंटरनेट के ज़रिए पता चला। और जी, शुरू-शुरू में मुझे थोड़ा-सा यानी नर्वस थी मैं, बट आहिस्ता-आहिस्ता मुझे यहाँ आके थोड़ा अच्छा लग रहा है। मैं एक्साइटेड हूँ एंड ओके हानिया, तो आपको यहाँ आए हुए कितने दिन हो चुके हैं और आपने यहाँ आके क्या क्या सीखा? मुझे आए हुए कम से कम 2 महीने होने वाले हैं और मैंने इस 2 महीने में कैनवा पोस्ट एंड स्टोरी पोस्ट एंड अकाउंट्स बनाना सीखा। और अभी मैं जो कोडिंग टास्क में हूँ, अभी वो मैं सीख रही हूँ, वो कंप्लीट टास्क कर रही हूँ। ओके, सो हानिया, आप को एआई सीखने में कैसा लगता है? मतलब कि एक्साइटमेंट रहती है या बस छोटे मोटे मतलब कि आप आपको मतलब कि स्कूल की नॉर्मल स्कूल की पढ़ाई ज़्यादा अच्छी लगती थी या रेहान स्कूल की लगती है? क्योंकि नॉर्मल स्कूल और रेहान स्कूल में काफ़ी ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। क्योंकि हमें स्कूल में तो हमें कॉपी किताब से पढ़ाया जाता है, लेकिन रेहान स्कूल में लैपटॉप मोबाइल से पढ़ाया जाता है। तो आई थिंक तुम्हें आई थिंक आपको कि रेहान स्कूल ज़्यादा बेटर लगता हो। माइक ऑन करना प्लीज़। सॉरी। मुझे यहाँ स्कूल बहुत अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ हमें दूसरे स्कूल की तरह नहीं गाइड किया जाता, बल्कि हमें टेक्नोलॉजी सिखाई जाती है, एआई सिखाई जाती है, जो हमारे फ्यूचर के लिए यूज़फुल है। और आने वाला अब सबको यही पता है कि आने वाला ज़माना एआई का है, तो बहुत अच्छा स्कूल है। ओके, तो आप रेहान स्कूल आपके रेहान स्कूल में फ्रेंड्स है या फिर आप मतलब कि अकेले पढ़ते हैं? माशाल्लाह से मेरे यहाँ स्कूल में 5 दोस्त हैं जो कि साथ ही में हैं। हम सब मस्ती भी करते हैं थोड़ी बहुत और अपना काम भी करते हैं। कि तो आप उन सबका नाम बता सकते हैं? जी, नाम मैं बिल्कुल बता सकती हूँ।
बख्तावर है और हूरिया है, अबीर है एंड मौसमा, ये सब मेरे फ्रेंड्स हैं। ओके, सो अनिया, आपको जहाँ स्कूल जाते वक्त जब सफ़र करती हैं उसमें मज़ा आता है? आपको एक्साइटमेंट रहती है कि क्योंकि हमारे घर का और यहाँ स्कूल का मतलब कि थोड़ा दूर है, करीब नहीं दूर है, तो आपको मज़ा आता है सफ़र करने में? जी, जैसा कि आपको पता है मुझे ट्रैवल करना बहुत पसंद है, ट्रैवल तो मेरी हॉबीज़ है, नई-नई जगह एक्सप्लोर करना। तो जी, मुझे बिल्कुल मज़ा आता है स्कूल जाने में। ओके, तो आप यहाँ स्कूल को अगर रेट दिया जाए तो आप 10 में से कितने रेट देंगे? जी, मैं रेहान स्कूल को 10 में से 10 देना चाहूँगी। ओके, लेकिन मैं 10 में से 9 देना चाहूँगा। कि एक्चुअली इसका रीज़न क्योंकि मैं चाहता हूँ कि रेहान स्कूल में कुछ इस्लामी एक्टिविटीज़ हो, क्योंकि हमारा दीन इस्लाम भी आगे बढ़ सके और हम भी आगे बढ़ सके। तो चले इन सब हटाए, तो मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि आप पाँचों वक़्त नमाज़ पढ़ती हैं कि नहीं पढ़ती? जी, आपने बिल्कुल सही बात की और जी, ज़रूर पढ़ती हूँ। माइक ऑन कर, अपना माइक ऑफ कर लें प्लीज़। ओके, सो मेरा आपसे एक अगला सवाल ये है कि आप जैसे कि आपने बताया कि आपके स्कूल मतलब ईरान स्कूल में आपकी 5 फ्रेंड्स हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपकी बेस्ट फ्रेंड कौन है? आपकी बेस्ट फ्रेंड मतलब कि जिनसे आप सबसे ज़्यादा अटैच हो? 1 गो। जी, मेरी फ़ेवरेट बेस्ट फ्रेंड है हूरिया। अपना माइक ऑफ कर दो प्लीज़। तो अब मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि आपको खाने में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है खाने में, जो कि आप चाहती हैं कि मैं रोज़ खाऊँ, हमेशा वही चीज़ खाऊँ? जी, मुझे खाने में फ़ास्ट फूड पसंद है और लाइक ज़िंगर्स एंड आपको बट फ़ास्ट फूड हमारे नुकसानदायक है तो रोज़ाना तो नहीं खा सकते, तो महीने में कभी-कभार खा लेते हैं। कि आपको पाकिस्तान में से कौन-सा शहर या कौन-सी जगह सिर्फ़ पाकिस्तान के अंदर अच्छी लगती हैं? ये मुझे टूर में नारान और कागान बहुत पसंद है क्योंकि सब बोलते हैं वो बहुत अच्छी जगह है, मैं कभी गई नहीं हूँ, लेकिन सुना है वो बहुत अच्छी जगह है, खूबसूरत जगह है। इंशाल्लाह मौका मिला तो ज़रूर जाएँगे विज़िट के लिए इंशाल्लाह। Okay, so my next question is
तो स्पोर्ट्स में क्या पसंद है? क्यों आप पूरे स्पोर्ट्स खेलती हैं या सिर्फ देखती हैं? जी, कोर्स में। सॉरी। नो, मैंने कहा कि स्पोर्ट्स में। स्पोर्ट्स में। ओके, ठीक है। मेरा फेवरेट स्पोर्ट्स कुछ भी नहीं है, बट क्रिकेट थोड़ा बहुत, मिनिमम। ओके, तो पाकिस्तान कराची में इतनी खूबसूरत खूबसूरत जगह है कि इतनी सारी अच्छी अच्छी सोसाइटीज़ हैं, इतने अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं। जैसे कि आपने कहा कि आपको फास्ट फूड लाइक करती हैं, तो आपको रेस्टोरेंट पसंद होगा। तो आपको रेस्टोरेंट में से कौन सा रेस्टोरेंट पसंद है पूरे पाकिस्तान के अंदर? अभी मैं जहाँ जहाँ गई हूँ, वो जो मैंने जहाँ विजिट किया है, अभी तो मुझे वही पसंद है। तो सो एरिना मुझे फेवरेट है, क्योंकि वहाँ हम फूड्स भी इंजॉय करते हैं और स्पोर्ट्स भी हैं वहाँ, यानी कि गेम्स वगैरह भी हम वहाँ खेलते हैं, तो वहाँ ज़्यादा इंजॉय करते हैं। तो वो मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट है, एरिना। और उसका दूसरा नाम रंगोली ऐसी कुछ भी है। ओके, तो आप आपको रेहान स्कूल के बारे में, मतलब कि आपको रेहान स्कूल के बारे में पता है कि वो कौन कौन सी जगह, मतलब कि कहाँ कहाँ वो स्कूल है? जी ज़रूर, मुझे रेहान स्कूल के ब्रांच के बारे में पता है कि वो, यानी कि इस्लामाबाद में भी इसकी एक ब्रांच है, और कोरंगी में भी है, एंड मुनव्वर कैंपस भी है उनका। आपने दो कैंपसेस मिस कर दिए। चलो कोई बात नहीं, एक कोयटा और एक हमारा जिधर हम जाते हैं औरंगी कैंपस। तो चलिए कोई बात नहीं, तो अभी आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि आपको आपको कहाँ जाना पसंद है गर्मियों की छुट्टी? जी, गर्मियों की छुट्टी में तो ज़्यादातर लोग स्विट्ज़रलैंड, अटलांटिका एंड मरी यहाँ जाते हैं। मुझे हर जगह, हर कंट्री पसंद है अपनी अपनी जगह, हर कंट्री एक खूबसूरत है अपनी जगह। तो मैं तो हर जगह जाना चाहती हूँ, हर जगह एक्सप्लोर करना चाहती हूँ, विजिट करना चाहती हूँ अपनी फैमिली के साथ एंड अपने पेरेंट्स के साथ। ओके, सो आपको के जानवरों को शौक है, मतलब कि जैसे ये पेट्स होते हैं जिनको हम घर में पाल सकते हैं, तो आप पेट्स में से सबसे अच्छे पेट्स जिनको आप सबसे ज़्यादा लाइक करती हैं, जो जो कि आपको सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, वो कौन से पेट्स? जी, मुझे हॉर्स पसंद है, बट मुझे उसमें राइड करना बहुत पसंद है, यानी कि जैसे हम कार में करते हैं ना राइड, सफ़र, तो जैसे मुझे थोड़ा बहुत हॉर्स में राइड करने का शौक है। ओके, तो मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि आप को पढ़ाई के मुतालिक, मतलब कि आप अभी 9th क्लास में होंगी, तो 9th क्लास में 9th क्लास में और 9 जब आपने कम से कम 12 साल पढ़ा स्कूल पर, तो 12 साल 12 साल लेकर आपने ज़्यादा कुछ सीखा या फिर आपने रेहान स्कूल 2 महीने के अंदर ज़्यादा सीखा? जी, 12 साल भी अहमियत रखते हैं, तो थोड़ा बहुत सीखा है मैंने, यानी ऑल सब्जेक्ट थोड़ा बहुत मैंने सीखा है। पढ़ाई भी इम्पोर्टेंट है, टेक्नोलॉजी भी इम्पोर्टेंट है। तो जी,
रेहान स्कूल में भी मैंने आके बहुत कुछ सीखा है, और मैं जहाँ यानी नॉर्मल स्कूल में जो मैं पढ़ती थी, वहाँ भी मैंने बहुत कुछ सीखा है। ओके, तो आपको अ, आपको मतलब कि आपको गाड़ी या बाइक में से सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? और अगर जो पसंद है आपको, तो तो आप उसमें बैठना चाहती हैं या उसमें राइड करना चाहती हैं? जी, मुझे कार में बुगाटी पसंद है, और उसमें शौक भी है राइड करने का। ओके, तो रेहान स्कूल में जो हम ओसीजी करते हैं, तो वो ओसीजी करने में आपको मज़ा आता है या नहीं आता? और वही चीज़ आप जो स्कूल में ओसीजी करती हैं, वो आप घर आके करती हैं या नहीं करती? जी, हम रेहान स्कूल में ओसीजी करते हैं, तो हमें वहाँ मज़ा आता है, क्योंकि सफाई का ख़ास ख़्याल रखना चाहिए। और जैसे कि हमारे नबी थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो भी अपने घर की सफाई खुद किया करते थे, और सफाई तो निफ्स ईमान है, हमें ज़रूर लाज़मी करना चाहिए। जी, मैं घर में भी कभी-कभी कर लेती हूँ। ठीक। ओके, हाँ, यहाँ तो मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि आपको रेहान स्कूल के फैसिलिटेटर्स, वहाँ के लोग, वहाँ का माहौल अच्छा लगता है? जी, बिल्कुल, वहाँ का माहौल भी बहुत अच्छा है, वहाँ के फैसिलिटर भी बहुत अच्छे हैं, पोलाइट है, और अच्छा लगता है। वहाँ की मैम भी माशाल्लाह से बहुत अच्छी हैं। ओके, तो आपको मतलब कि जब आप रेहान स्कूल नहीं लगी थी, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस था या रेहान स्कूल लगने के बाद आपके अंदर कॉन्फिडेंस? जी, वहाँ भी थोड़ा था, लेकिन रेहान स्कूल में आके थोड़ा-सा मज़ीद और बढ़ गया है। माशाल्लाह से अब है, कॉन्फिडेंस है। ओके, तो मैं आपसे और एक और कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? आपको जैसे कि इतने सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, लाइक उर्दू, इंग्लिश, मैथ, साइंस, हिस्ट्री, बायोलॉजी, इतने सारे सब्जेक्ट होते हैं, तो आपको कौन सा सब्जेक्ट पसंद है और क्यों पसंद है? जी, मैथ्स बहुत पसंद है, क्योंकि हमें मैथ्स में इतना कुछ रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, हमें समझना होता है उसे, उसी मेथड से हमें सॉल्व करना होता है। तो मैथ्स सादा है, क्योंकि हम उसको समझते हैं और फिर यानी सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। अगर इसी दूसरे सब्जेक्ट की बात की जाए, तो उसे हमें याद करना पड़ता है, बिल्कुल समझ के भी याद करते हैं, लेकिन फिर भी वो ज़हन से निकल जाता है। मैथ हम एक गेम की तरह याद समझते हैं, तो इस वजह से मुझे मैथ पसंद है। और मेरे फादर को भी मैथ्स बहुत पसंद था, तो मैं उनके उनसे भी सीखती हूँ, क्योंकि माशा से मेरे बाबा मैथ के एक टीचर भी रह चुके हैं, तो वो मुझे बहुत अच्छे से गाइड करते हैं, और मुझे अच्छे से समझ आता था, तो इस वजह से मुझे मैथ सब्जेक्ट बहुत पसंद है। ओके, सो आपको फारिग वक्त में क्या करना पसंद है? और वो आप काम करती हैं या कभी कभार? जैसे कि फारिग वक्त में सब टाइम ही पास करते हैं, यानी मोबाइल चलाते हैं, तो कभी-कभी मोबाइल चला लेती हूँ, या तो कभी क्राफ्ट कर लेती हूँ, ड्राइंग बना लेती हूँ, कभी मामा के साथ किचन में थोड़ा बहुत कुकिंग कर लेती हूँ, या तो मैं कभी रेहान स्कूल के टास्क कर लेती हूँ, इस तरह से। ओके, सो मैं आपसे एक अगला सवाल पूछना चाहूँगा कि आपने आप आपका ड्रीम क्या है? मतलब कि आप क्या बनना चाहती हैं? और आप बड़े होकर अपना कौन-सा एक ड्रीम, मतलब कि आप अपना कौन-सा ख्वाब पूरा करना चाहती हैं?
मुझे एक सक्सेसफुल बिज़नेस वूमेन बनना है, क्योंकि मुझे शौक है, मेरा ड्रीम है। पहले मेरा ड्रीम डॉक्टर था, बट अब मेरा ड्रीम है बिज़नेस वूमेन, क्योंकि मैं माशाल्लाह से, आप भी मेरे भाई हैं, तो आप भी बिज़नेस इंशाल्लाह करेंगे, तो हम दोनों मिलके इंशाल्लाह करेंगे। ओके, तो आ, आपकी क्लास में लेवल 1 के भी बच्चे होंगे, तो आपको लेवल 1 के बच्चों को देखकर कॉन्फिडेंस आता होगा कि आप जल्दी-जल्दी टास्क करें, आप भी लेवल 1 में जाएँ। तो आप कब तक कर लेंगी कि आप मतलब ये पूरा एसीसीएल कब तक, कितने महीने में नहीं या कितने दिनों में ख़त्म करती? जी, मैंने अभी सोचा है कि मैं 1 महीने में तकरीबन ख़त्म करूँ, लेकिन कुछ न कुछ यानी मसाइल आ जा रहे हैं। मेरा लैपटॉप है, जिस वजह से मेरा थोड़ा बहुत टास्क कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। तो मेरी कोशिश है कि मैं 1 महीने में इंशाल्लाह कर लूँ, बट अब जब भी होगा, देखते हैं। ओके, तो जैसा कि मैं लेवल 1 में तो जाने वाला हूँ, तो जब मैं जाऊँगा आपको भी काफ़ी सारी चीज़ें सिखाऊँगा घर में। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम दोनों मिलकर बिज़नेस करेंगे। तो अच्छा, इन सब खैर इन सबको छोड़ें, तो अभी चलते हैं हम आगे। तो मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि आप मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि अ, 1 सेकंड। अच्छा, तो मेरा आपसे नेक्स्ट सवाल ये है कि आपने रेहान स्कूल के क्या सोच के जॉइन किया, और आपको रेहान स्कूल जॉइन करते वक़्त उसमें से सबसे अच्छी बात कौन-सी लगी? प्लीज़ आप अपना माइक खोलें। सॉरी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुझे फ्यूचर में एक सक्सेसफुल बिज़नेस वूमेन बनना है। तो यानी मेरे फादर ने रेहान अल्लाहवाला, यानी हमारे सर जो है रेहान स्कूल के, उनकी वीडियोस देखी थी। उन्होंने भी ये कहा था कि बिज़नेस वूमेन वहाँ बच्चे बनते हैं। इस वजह से फिर हमने रेहान स्कूल जॉइन करा, मेरे बाबा ने करवाया हमें, और फिर मुझे भी उन्होंने ये बताया कि रेहान स्कूल में रेहान स्कूल में जाके एक बिज़नेस वूमेन बनता है कि वो नौकरी नहीं करना, यानी नौकरी नहीं करना होता है। ओके, तो मेरा आपसे एक आखिरी सवाल है कि आप को मतलब कि आप आपको प्लेन में बैठने का शौक है, जैसे कि अगर आपको कहीं बाहर मुल्क जाने का मौका मिले, तो आप कौन सा मुल्क जाना पसंद करेंगी और क्यों करेंगी? जी, मुझे अगर इंशाल्लाह बाहर मुल्क जाने का मौका मिला, तो इंशाल्लाह हर हर कंट्री जाऊँगी इंशाल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर। हर कंट्री मुझे पसंद है, इस वजह से। ओके, तो हनिया, मेरा आपसे आखिरी और बिल्कुल लास्ट सवाल ये है कि आपको मतलब कि आपके टास्क कितने हो गए हैं इन 2 महीनों के अंदर? जी, मेरे इन 2 महीने के अंदर 110 टास्क कंप्लीट हो गए, और अब इंशाल्लाह आगे बढ़ूँगी। टास्क एक दिन में करना है 5-5 या 10-10 करना है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, तो चलें, आपसे मेरे को बहुत खुशी हुई और बहुत मज़ा आया। हमें भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, और उम्मीद करता हूँ कि आपको भी काफ़ी मज़ा आया होगा। तो चलें, अभी यहीं तक एंड करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। ओके, तो आज का हमारा टास्क खत्म होता है। मिलते हैं किसी और नए टास्क पर। अल्लाह।